क्या आपको भूत, प्रेत, आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही आत्माएं तीनों लोक के बीच भटकती रहती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो मौत के बाद भी जिंदा हैं, बदला लेने के लिए, उन इच्छाओं को अंजाम देने के लिए या उनसे रिहाई पाने के लिए। माना कि सभी को उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ उसे महसूस किया बल्कि देखा भी है। कोई भी घटना या कहानी अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो खुद के साथ ना घटी हो, और वो तब हुआ जब भूत आया। ओम ह्रीम ओम। ये है वो हाईवे जो हमें पहुंचाता है उत्तर प्रदेश की पावन नगरी वृंदावन में, जहां श्री कृष्ण ग्वालों और गोपियों के साथ बड़े हुए। अनेक प्राचीन मंदिर हैं यहाँ, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु हर दिन आते दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया, ब्रजवासी बन गया वृंदावन का। इसी वृंदावन की एक छोटी सी कॉलोनी, और ये है इसी कॉलोनी का एक बाशिंदा, प्रेम वशिष्ठ। कॉलोनी की तकरीबन हर जवान लड़की की आंखें प्रेम को चाहत से देखती हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताना उचित नहीं समझा। वैसे भी मोहल्ले वाले उससे दूर ही रहते थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से घर में कोई सीन खड़ा हो जाए। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था। लोग उसके बारे में कई तरह की बातें करते थे और मेरी माँ तो कुछ ज़्यादा ही बातें करती थी। लोग कहते थे कि वो जादू टोना वगैरह करती थी, पर मेरा इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था।
हाँ माँ, 25 तारीख तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म में तो यही लिखा है। प्रेम, ये शर्ट भी ले जानी है ना? हाँ हाँ भाभी, ले जानी है ना। ठीक है माँ जी, आप ये शर्ट भी पैक कर लीजिए। ठीक है बहू। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। प्रेम बेटा, अपना ख्याल रखो, रोज फोन करते रहना। मैं 2 साल के लिए पढ़ाई करने दिल्ली चला गया था। वो जो समय था मेरी ज़िंदगी का काफ़ी जोश से भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के कगार पे खड़ा था। जब मैं वापस घर लौटा तो मेरे माँ बाबूजी भी काफ़ी खुश थे मेरे वापस आने पे। कैसा है तू मेरा भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस यार, आज सुबह ही घर पहुंचा हूँ। परसों इंटरव्यू है। अरे नहीं नहीं यार, बस फॉर्मेलिटी है। कैंपस सिलेक्शन तो पहले हो गया था। हाँ, अब बस ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है। अरे यार, शादी भी हो जाएगी, पहले सेटल तो हो जाने दे। हाँ चल ठीक है, अभी रखता हूँ, बाय। प्रेम घर पे आ गया था, पर उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। न जाने उसको किसकी नजर लग गई थी। दवा, डॉक्टर, सब कुछ किया, पर सब बेकार गया। बुखार तो काबू में आ गया, पर उसने बिस्तर पकड़ लिया। प्रेम, प्रेम बेटा, प्रेम उठो 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 बेटा, दवाई पी लो। बेटा, थोड़ी देर बाहर आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है। ठीक है बेटा, सो जाओ। कितने पैसे हुए बेटा? चल बेटा चल, संभाल के। हाँ आजा बेटा, ध्यान से। आले ले मेरा राजा। माँ, प्रेम कहाँ है? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने था। मुझे जाना पड़ेगा।
हंस रहे हैं? ये कोई डॉक्टर का मामला नहीं है। प्रेम पर भूत प्रेत का साया है। मेरे ससुराल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ठीक ऐसे ही, और फिर किसी गुरुजी को बुलाना पड़ा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम ये कहना चाह रही हो कि प्रेम पर भूत प्रेत का साया है? चुप हो जाइए, हमको भी कुछ ऐसा ही लगता है। प्रकाश बेटा, हमें लगता है गुड्डी बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों को अब इस मामले में कल सुबह गुरुजी से बात कर ही लेनी चाहिए। ठीक है बाबूजी, आप जैसा ठीक समझें। प्रेम के रवैये से घर में आई नन्ही सी खुशी की चमक फीकी पड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। गुड्डी, चलो टैक्सी बाहर आ गई है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो, बहुत देर हो रही है। प्रकाश बेटा, गुड्डी को सही सलामत उसके ससुराल छोड़कर वापसी में आश्रम होते आना। गुरुजी से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। गुरुजी के दर्शन होते ही मन में विश्वास जाग उठा कि अब मेरे बेटे के जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। घर में प्रवेश करने के लिए कोई और भी द्वार है क्या? हाँ है ना गुरुजी, एक और द्वार है दक्षिण दिशा में।
यहां खोदो। रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की पोजीशन में ये धातु या कोई रत्न लंबे टाइम तक हो तो उसके वाइब्रेशन इंसान की कॉन्शियसनेस के साथ रिजोनेट करने लगती है और एक संबंध बना लेती है। कहा तो ये भी जाता है कि काला जादू करने वाले लोग इसी रिजोनेशन और इसी संबंध का सहारा लेकर किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकते हैं। कौन है तू? रेणु का नाम सुनकर हम लोग सुन्न हो गए थे। रेणु जैसे मोहल्ले के बच्चे रेणु मौसी कहते थे और सब जान चुके थे कि वह घर में जादू टोने का काम करती थी। ओम ह्रीं ओम पशुपट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम पशुपट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम पशुपट स्वाहा। उसके घर के पिछवाड़े से अक्सर कटे हुए पक्षियों के सर मिलते थे। उस औरत से न मोहल्ले वाले मिलना चाहते थे न मोहल्ले वालों से। ओम ह्रीं ओम पशुपत स्वाहा। कुछ साल पहले वो नई नवेली दुल्हन की तरह यहाँ आई थी। उसका पति उम्र में उससे काफी बड़ा था। एक दिन उसका पति अचानक कहीं चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोहल्ले वाले कहते हैं उसके पति को उसका काला जादू करने के बारे में पता चल गया था। थोड़े महीने पहले रेणु मौसी की सड़ी गली लाश उसके घर में मिली थी। हम लोग रेणु का नाम सुनकर बहुत डर गए थे। प्रेम को क्या हो गया? प्रेम ये क्या कर रहे हो? हे भगवान मेरे बेटे को क्या हो गया? प्रकाश जल्दी आओ। प्रकाश देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। क्या हो गया इसको? प्रेम 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 गुरुजी, प्रेम को क्या हुआ गुरुजी? हाय हे भगवान,
प्रेम के चारों तरफ इतनी निगेटिव इमोशनल एनर्जी फैली हुई थी और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी जिंदगी को मौत की तरफ ढकेल रहा था। दूसरा कारण यह भी था उस औरत की आत्मा जो प्रेम को पाने के लिए किसी हद तक जा सकती थी। वो चाहती थी कि प्रेम इस जिंदगी को खत्म करके दूसरे लोक में हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चला जाए। त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। आज की रात अगर टल जाए तभी कुछ समाधान हो पाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। देखिए, आज पूर्णमासी है, आज उसकी बरसी है। प्रेम को इस घेरे से बाहर मत जाने देना, वरना प्रेम गया। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो इस दायरे के अंदर नहीं आ पाएगी, पर वो बाहर रहकर कोशिश जरूर करेगी। तो ध्यान रहे। प्रेम प्रेम क्या कर रहा है प्रेम? चाहत में छीनने की भावना नहीं होती, इसमें तो सिर्फ त्याग एवं बलिदान की भावना होती। क्या आपको ऐसा लगता है उस औरत के अंदर प्रेम के प्रति कोई चाहत थी? मुझे तो नहीं लगता। यह तो वह काले जादू की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभोग के द्वारा हम किसी व्यक्ति के अंदर की पॉजिटिविटी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्णमासी की रात को जब वह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाई,
तो उसे अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़ा, और ठीक इसी प्रकार प्रेम भी उसके चंगुल से मुक्त हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे संबदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवा बंधनान् मृत्युमोक्षयामृताय। ओम त्र्यंबकम यजामहे संबदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवा बंधनान् मृत्युमोक्षयामृताय। प्रेम इतना डर चुका था और उसे लगने लगा था कि वो आत्मा उससे बदला लेना चाहती है। वो बार बार उसी आत्मा के बारे में सोचता था, जिससे उसका एक अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा था उस आत्मा के साथ, और साथ ही एक अनजान सा रिश्ता जो हमेशा तगड़ा होते जा रहा था। जितनी बार प्रेम उस आत्मा के बारे में सोच रहा था और बातें कर रहा था, प्रेम को बस इतना करना चाहिए था कि वो सारा रिश्ता तोड़ देता, कम्युनिकेशन बंद करके और डरना छोड़ देता। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल। मैं बच गया या बचा लिया गया था। उस दौरान जो भी मेरे साथ गुजरा वो जितना तकलीफदायक मेरे लिए था, उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक मेरे परिवार वालों के लिए भी था। आज मैं ज़िंदा हूँ, नॉर्मल हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी उतना ही शुक्रगुजार हूँ।